की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है और इस हमले की हर बड़ी खबर और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरानी हमले के बाद इजराइल ने क्या रिएक्शन दिया है, क्या प्रतिक्रिया दी है, ये आपको बताएंगे। अमेरिका ने क्या कहा है, ये सारी प्रतिक्रियाएं, सारी खबरें आपके सामने होंगी। साथ ही आपको बताएंगे दुनिया में कैसे मिडिल ईस्ट को लेकर नया तनाव पैदा हो गया है। लेकिन शुरुआत हमले की 25 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। ईरान ने इजराइल पर दागी 200 मिसाइलें, इजराइल के 102 ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के बाद इजराइल में हर तरफ गूंज रही है सायरन की आवाज। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान मिसाइल गिरने का पहला वीडियो आया सामने। इजराइल पर गिरी एक साथ कई मिसाइलें, हमले के बाद खौफ में लोग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। मिसाइल हमलों का ईरान में हुआ लाइव टेलीकास्ट, इजराइल पर हमलों की टीवी पर दिखाई गई लाइव तस्वीरें, टीवी स्क्रीन लगाकर देखा गया हमला। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान, इजराइल के नेवातीम एयरबेस को तबाह किया, 90% मिसाइल टारगेट पर गिरी, यह दावा। मिसाइल हमले पर खamenei का बयान, बोला नसरुल्लाह की मौत का लिया बदला, 90% मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरी। मोसाद हेडक्वार्टर को उड़ाने का ईरान का दावा, 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमान किए तबाह। टारगेट से पहले गिरी ईरान मिसाइल, फिलिस्तीन के जेनिन में फटी ईरानी मिसाइल, सड़क पर जलकर हुई राख। ईरानी मिसाइलों की तस्वीरें आई सामने, आसमान में दिखाई दी सैकड़ों मिसाइलें। ईरान की मिसाइलों से पट गया इजराइल का आसमान, रिहायशी इलाकों पर गिरी ईरानी मिसाइलें। ईरान के हमले पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले ईरान ने हमला कर की बड़ी गलती, हमले की चुकानी पड़ेगी कीमत। ईरानी मिसाइलें गिरने से इजराइल के कई इलाकों में हुआ तेज विस्फोट, खतरे में इजराइल के कई शहर। इजराइल के आसमान में दिखी ईरान की घातक मिसाइलें, हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास गिरा ईरानी रॉकेट, ईरान ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास दागी मिसाइलें। इजराइल पर ईरान की बारूदी बौछार, इजराइल के आसमान में एक साथ दिखे 40 से ज्यादा रॉकेट। ईरानी हमले का एक और वीडियो आया सामने, आसमान से जमीन पर टकराती दिख रही है मिसाइल। जॉर्डन में गिरी ईरानी मिसाइल, सड़क पर दिखाई दी धधकती हुई मिसाइल। ईरानी हमले में तबाह हुआ एक और रेस्टोरेंट की तस्वीर आई सामने। ईरानी राष्ट्रपति की इजराइल को चेतावनी, यह हमला सिर्फ ट्रेलर था, ईरानी हितों की रक्षा के लिए हमला। खamenei ने इजराइल को हिब्रू भाषा में दी धमकी, कहा ज़योनी शासन पर होंगे मजबूत और दर्दनाक हमले। डच नेता वाइल्डर्स का खamenei को जवाब, खamenei को बताया मानसिक रोगी, कहा लोकतंत्र के लिए इजराइल के साथ खड़े। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद इजराइल में दहशत का माहौल, धू धू कर सड़क पर जल रही है गिरी हुई ईरानी मिसाइल। इजराइल पर हमले को लेकर तुर्की के टीवी चैनल में बांटी गई मिठाई, हमले को कवर करते समय बांटी गई मिठाई। ईरानी हमले से बेफिक्र दिखे इजरायली नागरिक, गोलाबारी के दौरान बंकर में कर रहे डांस। बोस्निया में भी लोगों ने इजराइल पर हमले का मनाया जश्न, फिलिस्तीनी झंडा लहराकर मनाया जश्न। अब तक इस महासंग्राम की 25 बड़ी खबरें आपने जानी, अब तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि ईरान ने अब इजराइल पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति तो पैदा कर ही दी है और ईरान ने इस बार अप्रैल के हमले से भी दुगनी बमबारी को अंजाम दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ये खतरा है, जिसके बाद इजराइल ने धमकी देते हुए कहा अब या तो इजराइल रहेगा या ईरान, यानी इजराइल और ईरान के बीच विध्वंसक महासंग्राम का खुला ऐलान हो चुका है। जवाबी प्रहार के लिए इजराइल का प्लान तैयार हो चुका है और अमेरिका ने भी साथ देने का ऐलान कर दिया है। वहीं ईरान ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो अंजाम इससे भी घातक होगा। यानी गाजा से शुरू हुआ इजराइल का हमला कई देशों तक फैल चुका है,
कई देशों तक इसका विस्तार हो चुका है। तो इजराइल पर हमला और नसरल्लाह का बदला सीधे तौर पर ईरान ने यही कहा है और फतह मिसाइलों से ये सारे हमले किए गए हैं। और अभी तक जिस तरीके से हमलों को लेकर खबर सामने आई है, अब तस्वीरें देखिए, क्योंकि विध्वंसक वीडियो, तेज धमाकों के बाद इलाके में लगी आग की ये तस्वीर, दूर दूर तक नजर आ रहा धुएं का ये गुबार देखिए। या मोहम्मद, या सहरा, या मोहम्मद, या सहरा, या मोहम्मद, या सहरा। और खबर है फिलिस्तीनियों के शहर जेनिन में भी मिसाइल गिरी है और ईरानी मिसाइल से निकलती नजर आ रहे आग के गोले की तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि मिसाइल गिरने के बाद इलाके में फैली दहशत की ये तस्वीरें सामने आई हैं। जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें, इलाके में लोगों में खौफ, दहशत और साथ ही ईरानी मिसाइल से हुए वार के बाद आग के गोले नजर आए। तो फिलिस्तीन के शहर जेनिन में मिसाइल वार की ये तस्वीर आपने देखी, लेकिन इसी के साथ अब देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मिसाइल गिरने से दहशत में लोग हैं और ये वार हुआ है जॉर्डन में ईरान की ये मिसाइल गिरी है। मिसाइल गिरने के बाद लोगों में डर और मिसाइल से हुए हमले की ही लगातार तस्वीरें जेनिन से भी सामने आ रही है। और देखिए इजराइल में गिरी मिसाइल की तस्वीरें सामने आई हैं। बीच सड़क पर ईरान की मिसाइल गिरी है और हमले में किसी के हताहत होने की भी खबर सामने नहीं आई है। तो देखिए ऐसी मिसाइलों की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं। ये एक जॉर्डन की हमने आपको दिखाई थी, ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल में ये बीच सड़क पर मिसाइल गिरी, आग लगी जरूर है इस मिसाइल में, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। ये मिसाइल जो इजराइल में दागी गई थी उसकी तस्वीर। हमलों की तस्वीर अब तक आपने देखी है। अब इजराइल हमले पर ईरान की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में जानिए, क्योंकि 200 मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया, यह दावा किया जा रहा है। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर सीधा अटैक हुआ, यह दावा किया जा रहा है। यहां तक कि मोसाद हेडक्वार्टर को भी उड़ा दिया गया है। 20 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। और इजराइल हमले पर IRGC का दावा सामने आया है। 90% मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरे हैं, ये IRGC ने कहा है। इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, IRGC के ये दावे हैं। और इन मिसाइलों ने अपने 90% टारगेट को सफलतापूर्वक हिट किया है, तबाह किया है, IRGC का दावा। और फिलहाल इस बीच तस्वीरें भी यहाँ सामने आ रही हैं एक एक करके, किस तरह से ये मिसाइलें गिरी हैं और एक के बाद एक तमाम मिसाइलें जमीन को हिट करती हुई नजर आ रही है। तो कम से कम इन तस्वीरों में इन दावों की पुष्टि होती है कि उन्होंने इजराइल की धरती पर नुकसान पहुंचाया है, वो धरती तक पहुंची इजराइल की और इजराइल के शहरों में ये मिसाइलें गिरी हैं। हमले की तस्वीरें और इजराइल की तरफ से किए जा रहे दावे के बारे में आपने जाना। अब इजरायली हमले पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पहला बयान, अंतिम विजय सत्य की होती है, इजराइल को और बड़े जख्म देंगे। खामेनेई का यह बयान सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, इसे महज एक ट्रेलर कहा गया। दावा यह किया गया कि मोसाद के हेडक्वार्टर तक को उड़ाने में वो कामयाब रहे। दावा यह किया जा रहा है कि 90% हमले सक्सेसफुल रहे। अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का यह बयान कि इजराइल को और बड़े जख्म देंगे। जी हां, तो इजराइल पर मिसाइल से वर्षा और IRGC का दावा सामने आया है। क्या है दावा, ये देखते हैं। इजराइल के 20 F-35 हमने बर्बाद किए हैं, पहला बड़ा दावा तो ये। मोसाद का हेडक्वार्टर भी तबाह किया है इस हमले में। सैन्य ठिकानों पर हमने हमले किए हैं। हाइपरसोनिक फतह मिसाइल से ये सारे हमले किए गए और 90% मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया। इजरायली नागरिकों पर हमला ये नहीं है। इजरायली एयरबेस नेवाटिम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये दावा है
IRGC की तरफ से। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे ने भी ज्वाइन कर लिया हमारे स्टूडियो को। स्वागत है सर आपका। कर्नल US राठौड़ हमारे साथ मौजूद है लगातार, और ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल तो पांडे सर आप ही से मैं करना चाहूंगा कि अलर्ट था पहले से, इनपुट था पहले से, ईरान कर सकता हमला, अमेरिका ने भी ये कहा है और ये हमले हुए हैं। इजराइल को बड़े नुकसान का दावा ईरान की तरफ से किया है। क्या इस अलर्ट का या इस एंटिसिपेशन का फायदा इजराइल ने नहीं उठाया या सदर्न इजराइल पर किए गए? इसका मतलब कि ईरान तैयार था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए, क्योंकि इजराइल सोचता था कि भाई जब भी अटैक होंगे वो नॉर्दर्न इजराइल पर होंगे, लेकिन अगर उनकी ईरान की पहुंच मध्य इजराइल और दक्षिणी इजराइल की तरफ हुई, इसका मतलब उन्होंने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की थी। साथ में दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था ईरान का कि किस तरह से हम आयरन डोम और जो उनका दूसरा सिस्टम है उसको जो है सैचुरेट कर दिया जाए, तो उसमें वो कुछ सफल हुए। हालांकि IDF का जो ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा गया कि कहीं भी कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, कोई मरा नहीं है, लेकिन कुछ जगह उन्होंने जरूर कहा कि वो मिसाइलें पहुंची हैं, लेकिन डैमेज असेसमेंट के बारे में कहीं कुछ इनपुट ऑफिशियली नहीं आया है। जरूर ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, और निश्चित रूप से हम सभी को पता है कि बदला जरूर लिया जाएगा। साथ में जो सिविल एविएशन का हिसाब से लगभग 17 एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें जो हैं मिडिल ईस्ट की तरफ जो जा रही थी, उसमें भारत की भी है जी सर, जो उड़ानें उनको रोक दिया गया है। और आशा की बात है कुछ लोगों ने इसको दिसंबर तक रोक दिया गया है, यानी कि लोगों को उम्मीद है कि शायद ये मसला अभी दिसंबर तक चले। उम्मीद की जा रही थी किस तरीके से इग्नाइट होते हुए और एस्केलेट हो सकती है, यही इस वक्त का पांडे सर सबसे बड़ा सवाल भी है। फिलहाल तस्वीरें देखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसमें भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। खबर है ईरान के हमले से रेस्टोरेंट में भारी नुकसान को लेकर, और हमले के बाद रेस्टोरेंट के कांच और टेबल टूट गए। हमले से क्षतिग्रस्त रेस्टोरेंट की ये तस्वीर देखिए। तो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, और ये एक रेस्टोरेंट पर हुए हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। लोगों में डर है। हालांकि कुछ लोगों ने खबर आई कि किस तरीके से हमलों के दौरान बंकर में शरण ले ली, क्योंकि अंडरग्राउंड बेस इजराइल में भी बने हुए हैं, और यही वजह है कि IDF भी लगातार उनसे सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील करती नजर आई थी। और ईरानी ब्रिगेडियर जनरल नासिर जादेह का दावा सामने आया, ऑपरेशन में कई तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इजराइल का हमला करने पर देंगे कड़ा जवाब, ये भी आगे के लिए चेतावनी दी गई है। ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, ईरान पर हुए हमले की ही बड़ी बात अब आपको बताते हैं, क्योंकि खबर आई कि किस तरीके से 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया गया। खबर आई कि इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला हुआ। खबर यह है कि इजराइल के 102 इलाकों पर एक साथ अटैक हुआ है। 90% मिसाइलों को टारगेट हिट करने का दावा भी किया जा रहा है, और ईरान का यह दावा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दावा यह कि 20 F-35 लड़ाकू विमानों को वो नष्ट करने में कामयाब रहे, यहां तक कि रिहायशी इलाकों पर टारगेट हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन थी मोसाद का हेडक्वार्टर, जिसे ध्वस्त करने का दावा किया जा रहा है, और ये हानिया और नसरल्ला की मौत का बदला था। बिल्कुल बदले की यह कार्रवाई बताई जा रही है सुरभि, और जिस तरीके से बहुत लंबे समय से यह एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ तो ईरान करेगा, आप देखिए इस रूप में सामने आया है। राठौड़ सर, ये जो एक एक्सपेक्टेड अटैक था, क्या बिल्कुल यही अटैक था या फिर कुछ और हो सकता था? ईरान ने शायद एक बड़ा कदम ले लिया उस एक्सपेक्टेशन से आगे जाकर। ईरान का ये अटैक एक्सपेक्टेड था, और मेरे ख्याल से ईरान ने बेस्ट ऑफ देयर मिसाइल्स उन्होंने इस्तेमाल की, और टारगेट सही सेलेक्ट किए उन्होंने, और ये चीज़ उन्होंने दिखा दिया कि हम इजराइल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर दावा तो अलग अलग किया जा रहा है, लेकिन दावा में कितनी सच्चाई तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ईरान ने यहाँ अपनी डिफाइंस दिखा दी कि हाँ, हम भी आप तक पहुँच सकते हैं। और इसके आप रवि ये देखें कि इसकी टाइमिंग क्या है। जब इजरायली डिफेंस फोर्सेस सदर्न लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में लगे हैं, उस वक्त ये अटैक हुआ है। सर लेकिन अगर मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, एक ब्रेकिंग लेनी है।
टेक्निकली अगर वॉर के प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये एग्रेशन किसकी तरफ से हुआ? क्योंकि इजराइल ने ईरान की सीमा में घुस के अभी कोई हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल के शहरों पर ईरान ने मिसाइल छोड़े। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये हमले की शुरुआत किसकी तरफ से मानी जाए? देखिए, यहाँ पर अब एग्रेशन किसने किया, कौन दोषी है, वो सारी लाइंस धूमिल हो चुकी हैं। अब ये कंटिन्यूअस थिंग जो है 7 अक्टूबर से चल रही है, तो आज रियली यू कांट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन इसमें दोषी सर है। लेकिन एक रेड लाइन तो थी ना, ईरान और इजराइल के बीच सीधी लड़ाई की, वो रेड लाइन किसने क्रॉस की सबसे पहले? ईरान और इजराइल के बीच में सीधी लड़ाई थी तो रेड लाइन तो इजराइल ने क्रॉस की, कई बार क्रॉस की। अगर जब आप देखें तो सीरिया कॉन्सुलेट की बॉम्बिंग के बाद 13 अप्रैल को ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ये 3 असैसिनेशन के बाद आज आप देख रहे हैं फिर से मिसाइल अटैक किया। तो ये सारी लाइंस अब धूमिल हो चुकी हैं। अब ये लड़ाई चल रही है, इसके अंदर में जो जीतेगा वही कहलाएगा कि हाँ मेरा ही स्टैंड सही था। अदरवाइज तो अब ये मतलब एक दूसरे को दोष देने का टाइम वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, और यही बड़ा दावा फिलहाल अब किया जा रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट है ये सवाल इस वक्त का। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये सवाल इस वक्त का इसलिए जरूरी है क्योंकि आईडीएफ भी दावे कर चुका है, प्लान तैयार है, टाइम जगह हम तय करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर का दिन जिसे पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पर मनाती है, महात्मा गांधी के इस जन्मदिन पर अगर पूरी दुनिया इस तरह जंग कर रही है तो आप समझ ही सकते हैं कि गांधी के विचारों की कितनी जरूरत है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 12 घंटे के दरमियान जिस तरीके से ईरान और इजराइल की जंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और उसमें इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ चुका है और ईरान की जो प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिख रही है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि आने वाले कई दिन तक इस जंग में और विभत्सकारी वीडियो और तमाम दृश्य देखने को सबको मिलेगा। देखिए, जो दृश्य हमने देखा बीते कुछ घंटे में, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इजराइल में मौजूद रहकर हम सब भी ये मानकर चलते थे कि आयरन डोम है या दूसरे और एयर डिफेंस सिस्टम है तो इजराइल सुरक्षित है। इजराइल बिल्कुल मनीष, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू आपने बताया कि 2 अक्टूबर है और पूरी दुनिया आज शांति की बात करती है, लेकिन बिल्कुल पिक्चर अलग है। आज जंग और युद्ध के हालात है।